देखो मुल्क मराठों का यह, यहाँ शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पर्वत एक शोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। वीर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की। इस मिट्टी से तिलक करो, यह मिट्टी है बलिदान की, यह मिट्टी है बलिदान की। औरंगजेब के शासनकाल में जब मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने अपनी राष्ट्रभक्ति, साहस तथा रणनीतियों से न केवल अपनी पहचान कायम की, बल्कि भारतीय इतिहास में अपनी विरासत का एक स्वर्णिम अध्याय भी जोड़ा। औरंगजेब को अपने शासनकाल के अंतिम वर्ष मराठों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए बिताने पड़े और दीर्घावधि तक चला यही संघर्ष अंततः मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भी सिद्ध हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय से पहले तक मराठे दुर्जेय बने रहे तथा दक्कन में उन्होंने अपना दबदबा कायम रखा। आधुनिक भारतीय इतिहास के तहत हम मराठों का यही गौरवमयी इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। मराठों का इतिहास अध्ययन की दृष्टि से दो चरणों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। प्रथम चरण, जो कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर औरंगजेब की मृत्यु यानी कि 1707 ईस्वी तक, जिसमें शिवाजी, संभाजी, राजा राम तथा ताराबाई का काल आता है। और दूसरे चरण में पेशवा आते हैं, जब उत्तरवर्ती या परवर्ती मुगल काल में, जिसमें मराठा साम्राज्य पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा सरदारों का संघ बन गया था। तो हम इन दोनों चरणों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये 5 वीडियोज का सीरीज होगा, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे मराठा का उत्थान किस प्रकार से हुआ था, उनका उदय किस प्रकार से हुआ था। दूसरे चरण में हम पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में। तीसरे चरण में हम शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। चौथे चरण में हम पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे और सबसे अंतिम चरण में हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्धों के बारे में, जो 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे मराठों और अंग्रेजों के बीच, और अनेक सारी संधियां भी की गई थी। उन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे मराठों के पतन का कारण। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और पूरा वीडियो देखकर लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। यदि हम बात करें आधुनिक भारतीय इतिहास में मराठों के उदय के बारे में, तो इतिहासकारों ने मराठा इतिहास को उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों और उसके परिणाम स्वरूप हिंदू जागरण, भक्ति आंदोलन के मराठा संतों के धार्मिक आंदोलन जिसने मराठों में गौरव की जागृति की और साथ ही जाति प्रथा पर भी कुठाराघात किया, और छत्रपति शिवाजी महाराज के चमत्कारिक व्यक्तित्व के परिप्रेक्ष्य में देखा है। महादेव गोविंद रानाडे ने अपनी प्रसिद्ध रचना राइज ऑफ द मराठा पावर में लिखा है कि उबड़ खाबड़ यानी कि असमतल पठारी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही मराठों में दृढ़ परिश्रम और लड़ाकू या संघर्षशील प्रवृत्ति का विकास हुआ। भौगोलिक परिस्थितियों एवं जलवायु के कारण ही उनमें स्वतंत्रता की भावना इस हद तक बलवती हुई कि कोई भी शासक मराठों पर अधिक समय तक शासन या नियंत्रण नहीं कर पाया। ग्रांड डफ ने लिखा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था। हालांकि कई इतिहासकारों के द्वारा इसका सफलतापूर्वक खंडन भी किया गया है। जदुनाथ सरकार, जीएस सरदेसाई और एमजी रानाडे जैसे इतिहासकारों के अनुसार मराठों का उत्थान औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों का परिणाम था। मराठी भाषा में उपदेश देकर जाति प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध करने वाले भक्ति आंदोलन के संतों जैसे संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम और संत रामदास इत्यादि की शिक्षाओं ने भी मराठा राज्य के उदय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा हम देखें तो दक्षिण भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, जैसे अकबर की मृत्यु के बाद दक्षिण में मुगल सल्तनत के विस्तार की धीमी गति तथा
अहमदनगर जैसे राज्यों के बिखराव इत्यादि ने भी मराठों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन मराठों के उदय में छत्रपति शिवाजी महाराज के चमत्कारिक व्यक्तित्व ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने मराठा साम्राज्य के सकारात्मक पक्षों जैसे धैर्य, साहस, समर्पण, निष्ठा, राष्ट्रभक्ति इत्यादि का एकीकरण कर मराठों को कुशल नेतृत्व दिया। मुगलों, दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों तथा अन्य मराठा सरदारों के विरुद्ध शिवाजी की निर्णायक विजयों ने उनके जीवन को एक गाथा, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अध्याय बना दिया। यदि उस कालखंड में दक्कन की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करें तो उस समय दक्कन में 3 महत्वपूर्ण राज्य हुआ करते थे। पहला था अहमदनगर, जहां पर निजाम शाही का शासन था। दूसरा था बीजापुर, जहां पर आदिल शाही का शासन हुआ करता था। और तीसरा था गोलकुंडा, जहां पर कुतुब शाही का शासन चलता था। यदि बात करें दक्कन के भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में तो आप देख सकते हैं आज भी जो दक्कन का इलाका है वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पठारियाँ हैं, उनमें से निकलने वाली कलकल बहती नदियाँ हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्रों से होकर के गुजरती हैं। इसके अलावा घने जंगल हैं, गहरी खाइयाँ हैं। तो ऐसी जब भौगोलिक परिस्थिति होती है तब वहाँ के लोगों में जीवन यापन के लिए संघर्ष का भाव अपने आप नैसर्गिक रूप से उमड़ता है। वो कठिन परिस्थितियों में जीवन जीने के आदी हो जाते हैं और इसलिए अत्यधिक परिश्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं। लेकिन उस समय क्या था कि आपस में ही वो झगड़ते रहते थे। तो शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी का व्यक्तित्व इसीलिए महान है। शिवाजी ने उन सब लोगों में आपसी झगड़े को समाप्त कर उन सब में स्वतंत्रता की भावना, स्वराज की भावना का जन्म दिया। उन लोगों को समझाया कि हम लोग जो आपस में लड़ते हैं वह सही नहीं है, हमें मिलकर के बाहरी जो शत्रु हैं हमारे मुगल जो हैं उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। यदि हम बात करें औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों की तो उस समय बड़े पैमाने पर लोगों से धर्म परिवर्तन कराया जाता था। औरंगजेब खुलेआम मंदिरों को तोड़ दिया करता था, उनमें लूटपाट किया करता था। उसने तो अपने सगे भाई धारा शिकोह को भी नहीं छोड़ा था क्योंकि वह हिंदू धर्म का आदर करता था और गीता कुरान इत्यादि का पाठ किया करता था। दिखावे के लिए वह जो है कुरान की आयतें पढ़ता था, उसको लिखता था और कहा करता था कि भैया हम तो इसी से अपना वो चलाते हैं, अपना जीवन यापन चलाते हैं। लेकिन वह था बहुत ही कट्टर था और उसका उद्देश्य ही यही था कि डेली जब तक वो 1 लाख जनेऊधारी हिंदुओं का जनेऊ नहीं उतरवा लेता था, उनका धर्म परिवर्तन नहीं करा देता था, उनका सर कलम नहीं कर देता था, तब तक वो खाना तक नहीं खाता था, पानी तक नहीं पीता था। इस प्रकार का वो कट्टर धर्मावलंबी था। ठीक है, अपने धर्म के प्रति इतनी कट्टरता थी उसमें। तो हिंदू विरोधी जो उसकी नीतियां थी, जो हिंदुओं के खिलाफ वो कर लिया करता था, जो टैक्स जबरन वसूला करता था, जो हिंदू महिलाओं का वो बलात्कार करवाया करता था, जो जितने भी साधु संत थे उनको पूजा पाठ ढंग से नहीं करने दिया जाता था। तो ये सब जो नीतियां थी इसने भी जो मराठे थे उनके प्रति स्वराज की भावना को बलवती किया, उनमें स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। इसके अलावा हम देखते हैं तो दक्कन में जो राजनीतिक परिस्थिति थी, तत्कालीन जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और अकबर की मृत्यु के बाद दक्षिण में मुगल सल्तनत का विस्तार जो था वो बहुत धीमी गति से हो रहा था। शाहजहां का जो शासनकाल था उसमें दक्कन के क्षेत्र में जो मुगलिया सल्तनत का विस्तार था वो बहुत धीमी गति से चल रहा था। इसके अलावा जो आपका अहमदनगर था, जो बीजापुर था, जो कर्नाटक का राज्य था, या फिर जो बगल में कुतुब शाही चल रही थी, आदिल शाही वगैरह जो थी, वो सब बिखराव के या एक तरह से कह सकते हैं कि अंत के कगार पर थे। अब किसी में भी हिम्मत नहीं रह गई थी कि जो मुगल विदेशी थे, जो लुटेरे थे, उनके खिलाफ लड़ सके या फिर उनके खिलाफ खड़े हो सके, लोगों को एकत्र करके और अपने लोगों के साथ मिल करके और मुगलों का सामना कर सके। तो ऐसे में मराठों का जो उदय था वह अवश्यंभावी था। किसी को तो खड़ा होना था ना, किसी को तो खड़ा होना था उस कट्टर धर्म के खिलाफ या फिर जो हिंदू विरोधी नीतियाँ थी
उनके खिलाफ जो जोर जुल्म किए जाते थे, जो कर वसूले जाते थे जबरन, उन सब के खिलाफ किसी को तो खड़ा होना था। और ऐसे में कहा जाता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो इसी प्रकार से भगवान का तो रूप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इंसान के रूप में भगवान का जन्म हुआ था, जो कि शिवाजी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ वह बहुत ही विकट परिस्थितियों में हुआ। जब उनकी माता जीजाबाई जो थी वह एक किले में बंदी थी, जो आपका शिवनेरी देवी का मंदिर था कह सकते हैं, या फिर शिवनेरी का किला था। उसमें उन्होंने शिवाजी को जन्म दिया था। उनके पिताजी जो शाहजी थे उनके पीछे आदिल शाही पड़ी हुई थी और वो इधर उधर भागते फिर रहे थे। उनकी जो माता थी जीजाबाई, उनके पिताजी जो थे वो निजाम शाही के सरदार हुआ करते थे, मतलब इनके नाना जी जो थे वह निजाम शाही के दरबार में सरदार हुआ करते थे, और उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके दो मामाओं की हत्या कर दी गई थी। अब सोच सकते हैं कि जीजाबाई जो उनकी माता थी उनके ऊपर क्या गुजर रही थी, और उस परिस्थिति में शिवाजी का जन्म हुआ था। तो बचपन से ही जो है उनमें संस्कार भरे गए। माता जीजाबाई का उन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और वो उनको बचपन से ही महाभारत और रामायण की कथाएं सुनाया करती थी। भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया करती थी। दादाजी कोंडदेव जो थे, जिन्होंने शिवाजी का लालन पोषण किया, या फिर कह सकते हैं शिवाजी के संरक्षक थे, उन्होंने शुरुआत से ही बचपन से ही उनको कैसे किला जीतना है, किस प्रकार से दुर्ग का निर्माण करना है, कैसे छापामार युद्ध करना है, युद्ध के अन्य तरीके क्या होते हैं, हथियारों का प्रयोग किस प्रकार से करना है, बर्छी, भाला, कटार, तलवार इत्यादि चलाना सिखाया। उनमें साहस भरा, उनमें धैर्य भरा, किस प्रकार से विदेश नीति होनी चाहिए, किस प्रकार से राजनीति चलाई जानी चाहिए, यह सब चीज उन्होंने उनको सिखाया। तो उनका व्यक्तित्व जो था एक प्रकार से कह सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का व्यक्तित्व था, उनमें आदर्श था, महानता थी। तो इधर सुदर्शन चक्रधारी जो श्री कृष्ण भगवान है उनकी कुटिलता भी थी, उनके चाल भी थे। यदि आप कह सकते हैं कि उनमें महाराणा प्रताप का साहस था, धैर्य था, समर्पण था, राष्ट्र भावना थी, तो उधर चाणक्य का जो साम दाम दंड भेद का नीति था वह भी था उनमें। तो एक प्रकार से कह सकते हैं वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व थे, और उन्होंने जो है मराठा के उदय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का कहना था, स्वतंत्रता वह वरदान है जिसे पाने का अधिकार हर किसी को है। तो इस प्रकार से हम लोग शिवाजी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे, और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। हम इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं कि हमारा कोई प्रश्न भी ना छूटे। यदि कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, तो उसमें यदि मराठों के इतिहास से कोई भी प्रश्न आता है तो कोई भी प्रश्न भी ना छूटे, और हमें इतिहास पर गर्व भी हो, अपने भारतीय इतिहास पर गर्व भी हो। इस प्रकार से हम लोग पढ़ाई करेंगे। शिवाजी के सभी सकारात्मक और नकारात्मक वैसे नकारात्मक पक्ष तो उनका बहुत ही कम था, तो सभी जो पक्ष हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। किस प्रकार से उन्होंने जो शाइस्ता खान है या फिर जो अफजल खान है उनके खिलाफ रणनीति बनाई, किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक किया, और किस प्रकार से उन्होंने जो है नौसेना का गठन किया। इंडियन नेवी का जन्मदाता भी कहा जाता है शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी महाराज को। किस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं का एकीकरण किया और किस प्रकार से मुसलमानों का भी उन्होंने आदर किया, यह सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगला जो 4 वीडियो होगा उसमें शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके अष्टप्रधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बाद हम पेशवाओं का इतिहास पढ़ेंगे। उनका भी इतिहास जो था वो गौरवशाली इतिहास था। बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम और बाकी जो आपके बालाजी बाजीराव इत्यादि थे, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मराठाओं के साम्राज्य के विस्तार में। तो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मराठाओं का जो अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य के पतन के बारे में, कि पतन के पीछे आखिर क्या कारण रहे, किस प्रकार से कूटनीतिक चाल चली गई अंग्रेजों के द्वारा, किस प्रकार से जो मराठा थे वह अंग्रेजों से सख्ती में कमज़ोर पड़ गए, क्योंकि अंग्रेजों के पास जो था आधुनिक अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे और मराठा जो थे उनसे अस्त्र शस्त्र में पीछे हो गए थे। ठीक है, तो यह सब हम लोग पढ़ेंगे। मराठाओं ने किस प्रकार से लास्ट में जो परवर्ती
मराठा थे उन्होंने बहुत सारी गलतियां की और जिसका खामियाजा मराठा इतिहास को भुगतना पड़ गया। तो यह सब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज में। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और कॉमेंट कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम ऐसे ही वीडियोज आपके सामने लाते रहे। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।